नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। स्वागत करता हूं मैं ब्रिज मोहन सर आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यालोक मैथ में। साथियों, ये सीरीज है क्लास 6 का भी चल रहा है, एनसीईआरटी मैथ है। तो देर न करते हुए चलते हैं सीधे पॉइंट पे। ये है चैप्टर 3। इससे पहले चैप्टर 1 और 2 हम खत्म करा चुके हैं। आज हम लोग 3.1 की चर्चा करेंगे। चूंकि यह चैप्टर जो है बड़ा है, इसलिए हमें 1 बाय 1 करके पार्ट 1 to 3 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन है, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड निकालना है। तो 24 का कौन कौन गुणनखंड हो सकता है? यह 1 से हो सकता है, क्योंकि 1 सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है। 1 से ये पूरी पूरी विभाजित हो जाएगा, 2 से भी पूरी पूरी विभाजित हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा, उसके बाद 12 से होगा और ये 24 से होगा। यही ये संख्या है जिसे पूरी तरह से विभाजित हो सकता है। उसी तरीके से अगर 15 की बात करेंगे तो यह 1 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा और 15 से कटेगा। उसी तरीके से 21 की बात करेंगे तो ये 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 7 से कटेगा और 14 से नहीं कटेगा, 21 से कटेगा। इसको अगर हम चेक करना हो तो कैसे करेंगे? एक तो सबका कॉमन है, एक सबका गुणनखंड होता है। 3 से बात करिए, 3 से अगर 21 में भाग करेंगे तो 7 मरतबे में कट जाएगा। पूरी तरीके से कटना चाहिए। उसी तरीके से 7 से अगर हम 21 में करेंगे तो 3 मरतबे कट जाएगा। उसी तरीके से 21 से करेंगे तो 21 से एक बार में 21 मरतबे कट जाएगा, यानी पूरी तरीके से ये गुणनखंड है इसका। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब हमें बताना है कि 27 का कौन कौन गुणनखंड हो सकता है। तो ये 1 से है, 2 नहीं होगा, क्योंकि 2 से वही संख्याएं कटेंगे जिस संख्या के लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 और 8 हो। 3 से कट जाएंगे, 3 9 27, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से कटेगा, 18 से नहीं, ये और 27 से। उसी तरीके से 12 कौन कौन संख्या से कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा और 12 से कटेगा। उसी तरीके से 20 कौन कौन संख्या से कट सकता है? तो 1 से कटेगा, अर्थात इसका कौन कौन गुणनखंड है? तो 1 हो सकता है, उसके बाद में क्या हो सकता है? 2 हो सकता है, 3 नहीं होगा, 4 हो सकता है क्योंकि 4 पंचे 20, 5 भी हो सकता है, 5 चौक 20, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 10 हो सकता है और 20 हो सकता है। उसी तरीके से 18 किस किस संख्या से कट सकता है, अर्थात इसका कौन कौन सा गुणनखंड हो सकता है? तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 हो सकता है और 6 3 18, 9 भी हो सकता है, 9 से भी कट जाएगा, 9 दूनी 18 और 18 भी हो सकता है। उसी तरीके से 23 एक अभाज्य संख्या है जो या तो 1 से कटेगा, नहीं तो स्वयं से कटेगा। इसके अलावा इसका कोई भी गुणनखंड नहीं। ये सभी भाज्य है, क्योंकि एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी कट रहे हैं, इसलिए ये क्या है? भाज्य है, ये कंपोजिट नंबर है। उसी तरीके से लेकिन 23 क्या है? यह या तो 1 से कट रहा है, नहीं तो स्वयं से कट रहा है। यह क्या नंबर हो गया? प्राइम नंबर हो गया, यह अभाज्य संख्या हो गया। उसी तरीके से अगर 36 की बात करें तो यह 1 से भी कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, 18 दूनी 36, 12 तेईस 36, 9 चौका 36, 6 छक 36, 9 चौका 36। उसके बाद क्या हो जाएगा? 18 से भी कटेगा, 18 दूनी 36 और कोई संख्या है? 15 नहीं, 18 हो सकता है, उसके बाद 36 हो सकता है, 36 से भी यह संख्या कर सकता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ। निम्नलिखित संख्याओं का प्रथम 5 गुणज लिखिए। तो गुणज जो होते हैं बड़ा होते हैं, गुणज आगे की तरफ होते हैं, इसके पहाड़ा में के होते हैं, और फैक्टर्स जो होते हैं पीछे की तरफ होते हैं। अंतिम संख्या जो होते हैं उसका लास्ट फैक्टर होता है, लास्ट गुणनखंड होता है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो? 5 का क्या क्या 5 हो सकता है? तो 5, 10, प्रथम 5, तो 5 से शुरू करेंगे, 5, 10, 15, 20, 25।
आप यहाँ क्या देख रहे हैं, पहाड़ा। अगर 10 बोले तो 5 का पहाड़ा लिख दो, 20 बोले तो बढ़ाते जाओ 5 तक। इसी तरीके से 8 का निकालना होगा तो क्या होगा, 8 होगा, 16 होगा, 24 होगा, 25 होगा, उसके बाद 40 होगा। 9 का निकालना हो तो 9 होगा, 18 होगा, 27 हो सकता है, 36 हो सकता है, उसके बाद 45 होगा। क्योंकि प्रथम 5 है इसलिए हमने प्रथम 5 निकाली है। अब हमें मिलान करना है, कॉलम 1 को कॉलम 2 से हमें मिलान करना है। इसमें यह देखा गया है कि 35 8 का गुणज है, नहीं है। 7 का है, 70 का गुणज है, 35 गुना 70, हाँ ये हो सकता है। ये क्या हो सकता है, मल्टीपल्स ऑफ 70 है। तो 35 गुना 70। अब चलिए 15 पर है। 15 8 का गुणज है, 7 का गुणज है, 30 का गुणनखंड है, 30 का गुणनखंड तो हो सकता है, यस ये हो सकता है 30 का फैक्टर ऑफ 30। उसके बाद में 16 के बारे में कह रहा है। ये 16 क्या है भाई, 16 8 का गुणज है, बिल्कुल है, 8 दूनी 16 होता है। 20 क्या हो सकता है, 50 का गुणनखंड या 20 का गुणनखंड, हाँ 20 स्वयं का भी, प्रत्येक संख्या स्वयं का भी गुणनखंड होता है। उसके बाद 25 के बारे में, तो 25 50 का गुणनखंड है, बिल्कुल है जी, फैक्टर ऑफ 50 है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट तरफ। 9 के सभी गुणज ज्ञात कीजिए जो 100 से कम। तो 9 का गुणज होगा 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौका 36, 9 पचे 45, 9 छक 54, 9 सते 63, 9 अठे 72, 9 नमा 81, 9 दहाई 90 और 9 को 11 पर है तो 99। 9 9 9 बढ़ाते थे 99 और इसके बाद होगा 108। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या दिया हुआ है, 100 से कम होना चाहिए। 100 से कम क्या है, 99 तक है, तो 108 नहीं होगा, बाकी 99 तक आपका आंसर होगा। तो अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या है समझने में तो आप कमेंट में बताइए, आपको पूरी तरह से हेल्प किया जाएगा। या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 95 223 77 इस पे भी पर्सनल चैट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के मैथ 6 to 12 ये सीरीज चल रहा है, इसमें आपको पूरी मैथ एनसीईआरटी बेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में कंप्लीट किया जाएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।